वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर मैंने आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा दिया था, ठीक है। तो जो एटम और एटम के बीच जो बॉन्ड बनते थे 4 टाइप्स के थे। पहला आयनिक बॉन्ड, वो कंप्लीट हो गया। अब अगला जो टाइप पढ़ना है वो है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हमें पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड जो एटम और एटम के बीच बनता है, ठीक है। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए होता है क्योंकि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी पढ़ेंगे तो उसमें जो कार्बन के बीच जो कार्बन बॉन्ड बनाता है वो सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, फिर इसी के अंदर आप पूरा चीज़ें पढ़ना है हमको। हाइब्रिडेशन क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है, VSPR वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ना है। ये सारी थ्योरियाँ सब सारी की सारी थ्योरियाँ हैं, सब कोवैलेंट बॉन्ड में पढ़ना है। और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगा। उसके अलावा BSc सेकेंड ईयर में आप जाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वहाँ पर भी आपको जो चीज़ें मिलेंगी इसका यूजेज है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो कोवैलेंट कंपाउंड सबसे पहले तो बनता कैसे है, तो ये बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। जो प्रत्येक एटम है, जिन एटम के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उन एटम में दोनों एटम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, उसी शेयरिंग से बॉन्ड बन जाएगा। उसी बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि एग्जांपल एक बताते हैं, जैसे एक एटम मान लेते हैं ए है और दूसरा एटम भी है ए, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे, ये दोनों एटम क्या करें, अपने अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। यहाँ बीच में रख दिए और इनके बीच क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे, ठीक है। और ये हो गया, जब बीच में आ गया तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और इसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड, चाहे ऐसे दिखा दे चाहे ऐसे दिखा दे, ठीक है। जनरली बॉन्ड को इस तरीके से दिखाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड को। ये जो स्ट्रक्चर है जैसा है इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड का क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। इसके बारे में अभी आपको डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि Cl2 हो गया, तो इसमें 2 क्लोरीन है, क्लोरीन के बीच बॉन्ड बना हुआ है और ये बॉन्ड भी क्या कहलाता है, ये बॉन्ड भी कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। कैसे बना ये बॉन्ड, ये देखते हैं। सबसे पहले तो एक क्लोरीन लेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो ये होता है 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 2, 8, 7, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। और इन्हीं 7 इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई भी एटम चाहेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन अपना कंप्लीट करना, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने को ही क्या रूल बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते थे, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल सिंपल सा क्या होता है, कोई भी एलिमेंट क्या करता है, अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है और इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है, ठीक है। तो ये क्लोरीन भी चाहेगा इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्लोरीन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, 5, 6 और 7, ठीक है। अब Cl2 है दूसरा है, इसके पास भी 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको हम ऐसे क्रॉस से डिनोट कर देते हैं। अब ये करेंगे क्या कि ये अपना ये इलेक्ट्रॉन एक बीच में देगा और ये क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बीच में दे दिया ऐसे, और ये भी इलेक्ट्रॉन अपना बीच में दे दिया, ठीक है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन अपना बीच में दे दिए तो हुआ क्या, इस क्लोरीन के यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन अब दिखेंगे यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दी जाएगा। उसी तरह दूसरा क्लोरीन है, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखाए जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाए जाएंगे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ये भी काउंट करेगा और इन 2 इलेक्ट्रॉन को ये भी काउंट करेगा। तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे और इसके पास भी 8 हो जाएंगे। 6 इसके पास खुद के थे और 2 ये, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, उसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। अब ये दोनों एटम क्या कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। जब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया और इसके साथ क्या बना सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन से बनाएंगे। यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन इससे बन गया, इसी तरह इसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, ठीक है। तो टोटल क्लोरीन का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का देखते हैं, O2 का। O2 में जो ऑक्सीजन है इस पर क्या होता है, 8 होते हैं, 2, 6, ठीक है। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो 6 है। तो ऑक्सीजन बनाते हैं यहाँ पे पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6।
दूसरा ऑक्सीजन, इसके पास कितने हैं, इसके पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अब जब क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग किया तो क्या हो गया, इसके पास कितने आ गए, यहाँ पे बना ही देते हैं, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी तो 5 इलेक्ट्रॉन बच गया, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। उसी तरह इसका भी 5 इलेक्ट्रॉन बच गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब इसको अगर देखते हैं तो इसके पास 5 और 2 7 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। जबकि इसको क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो उसके लिए क्या करेगा, ये 1 और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो अगला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी भी ये शेयरिंग कर लेगा, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। उस समय क्या होगा, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे अब देखते हैं इसके पास कितने बच गए, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके यहाँ पे आ गए थे। उसी तरह इस ऑक्सीजन के भी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन और उसी तरह इसके पास भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये एटम क्या कर रहे हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। तो जो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है। इसके अलावा जो कोवलेंट बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। उसमें किससे बनता है, वो नाइट्रोजन बनता है, तो उसका भी एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन का हो जाएगा N2, तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन कितना होता है 2,5, ठीक है। अब इसको कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वहीं इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयरिंग करके वो लेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ नाइट्रोजन हो गया, अगले में ये 5 इलेक्ट्रॉन। अब जब अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, ठीक है, तो 5 इसके पास थे और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 6 हो गया, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन की और शेयरिंग करेगा तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। फिर 1 और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा और 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा। तो यहाँ पर 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग कर दिया तो कितना बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया और 3 इलेक्ट्रॉन उसके यहाँ पे आ जाएंगे। उसी तरह अगला नाइट्रोजन है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया और 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, शेयरिंग में आ गए। तो कितने हो गए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, और इनका जो बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, दोनों एटम 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। डबल बॉन्ड में क्या होगा, दोनों एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड में दोनों एटम क्या करेंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो जो सिंगल बॉन्ड बना, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सिंगल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड बनेगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, एक इसका, दोनों एटम का 1-1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी तरह जो डबल बॉन्ड बनेगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम का, 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम का। उसी तरह जो ट्रिपल बॉन्ड बना इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉन्ड होता है, तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अब जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है इन दोनों को एक साथ क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उसको क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, और सिंगल बॉन्ड को तो सिंगल बॉन्ड ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई कि सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, फिर उसके बाद से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंगल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, डबल बॉन्ड को ऐसे बना देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एटम एटम के बीच ऐसे बना देंगे। अब हमें ये चीज़ देखना है कि जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 टाइप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसमें। एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कौन सा हो रहा है, जो शेयरिंग कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, जो शेयरिंग नहीं कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं और कौन से हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं 5 थे इसके पास, 1 2 3 4 5 में से 3 शेयरिंग कर लिए, ठीक है, 2 शेयरिंग नहीं किए, तो यहाँ पर शेयरिंग वाले ये हो गए। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। या फिर इसको कह सकते हैं, इसको अगर पेयर में लिखना हो तो पेयर में क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, BPE, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, इन 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलेंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। इसी को अगर पेयर में करना रहेगा तो क्या बोलेंगे 2,
यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल सिंगल जितने इलेक्ट्रॉन हो उसको काउंट करेंगे, बॉन्ड पेयर का मतलब उसको पेयर में काउंट करेंगे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड है उसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 2 बॉन्ड पेयर होंगे। सिंगल बॉन्ड में कितने होंगे, 1 बॉन्ड पेयर होंगे। और ट्रिपल बॉन्ड में कितने होंगे, 3 बॉन्ड पेयर होंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यहाँ पे है ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी दिखा सकते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जो पार्टिसिपेट किए करेंगे उसको बोलेंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्ड बनाने में उसको क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा है कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे उसको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और इसको भी अगर हमको पेयर में लिखना रहा है तो इसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डेड है वो भी क्या होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं, और जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी हमेशा क्या होता है, पेयर में होते हैं। जैसे इस ऑक्सीजन के पास कितना है, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितना है, इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और बॉन्ड पेयर कितना है, ये भी बॉन्ड पेयर भी 2 है, 1 और 2, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो टोटल ये था बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट है जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस है जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि इनके आउटर मोस्ट सेल में, किसी भी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट सेल है, तो आउटर मोस्ट सेल को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं वैलेंस सेल। तो जो वैलेंस सेल होते हैं उस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितना होने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। ऐसे कोई भी एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 हो गए या 6 हो गए या 7 हो गए, तो ऐसे ही एलिमेंट क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और जिसके पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स के बीच जो बना हुआ बॉन्ड होता है वो बॉन्ड क्या कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्ड कहता है, सिंपल सा। तो जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। और 2 नॉन मेटल के बीच जो बनने वाला बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये है उसका। उसके अलावा क्या आप लिख सकते हैं कि इनके बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो 2 एलिमेंट है, इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है 1.6 से कम होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 1.6, ठीक है। 1.6 से अगर कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और 1.7 से ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, उसमें आयनिक कैरेक्टर भी आने लगता है, ठीक है। तो ये आपका था कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में टोटल डिटेल। अब आगे हमें अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। उसके आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन पढ़ना है। उसके अलावा फिर क्या पढ़ना है आगे जाके, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको किसके बारे में पढ़ना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, क्या होता है, किन किन कंडीशन में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, साथ में उसके क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।